एक एक चीज मैं मेरी कहना आंखों में चाहूंगा आंसू आ गया है ये सब सुन करके। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में जन्म हुई। कभी बहुत बुरा लगा दिव्य जी, जब बहुत छोटी छोटी बच्ची को बहुत बड़े बड़े मर्दों के साथ निकाह होते हुए देखा या सुना या पेपर में पढ़ा, न्यूज पेपर में, कभी न्यूज चैनल पर देखा, या कभी कोई बात बहुत बड़ी हो गई कि बहुत लड़की बहुत छोटी है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम धर्म में बहुत ज्यादा ये दुर्नीति, ये बेहयाई, ये बेशर्मी बहुत ज्यादा होती है कि लड़की की उम्र 16, 17, 18 होती है, लड़का 50 का होता है, 60 का होता है, 40 का होता है, 42 का होता है। तो कभी मन में बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हम तो यहाँ पर बिल्कुल रोड पर बिल्कुल पूरा तांडव रचा देते हैं, और लीगल तरीके से हम जितना जितना कंट्रोल हो सकता है हमने तो हिंदुस्तान में कर रखा है। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आप ऐसा, हमारे बस कान में आने भर देर है, और सरकार से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत सख्त कानून बनाया हुआ है चाइल्ड मैरिज एक्ट पर। तो क्या आप लोग कभी भी अपनी आवाज ऊंची कर पाए, कि वॉइस रेस कर पाए कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज एक्ट पर एक सख्त कानून आना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए हमने आवाज उठाना छोड़ दी ना। वो जो 2012 में हमारा जब मैरिज सर्टिफिकेट वाला जो था, वो वहां तक पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलके काम कर रही थी। जब वो पास नहीं हुआ ना, तो हम समझ गए अब इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। ये जैसे एंटी कन्वर्जन बिल भी आया था इमरान खान के टाइम पे, फवाद चौधरी लाए थे। शायद उसने एक ही काम जिंदगी में ढंग का किया है, डब्बू ने। लेकिन हमने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। हमें पता था नहीं होना, पास पास हो भी गया तो एग्जीक्यूट नहीं होना। तो हमने उस पर टाइम ही, अपना दिमाग ही नहीं खपाया। हमने न्यूज देख के, हेडलाइन देख के बात करके खत्म कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, हमारे जो केसेस हैं कन्वर्जन के, वो लोकल कोर्ट में नहीं जाते, सिविल में। मतलब जो भी लोकल क्रिमिनल कोर्ट है वो शरिया कोर्ट में जाते हैं। तो शरिया कानून अप्लाई होता है। तो शरिया कानून के तहत अगर लड़की प्यूबर्टी आ गई, उनके मेंसेस शुरू हो गए, तो ठीक है, और वो शादी के लिए फिर लायक भी है। तो शादी के लायक भी है, कलमा गन पॉइंट पे पढ़ा के वीडियो दिखा देते हैं, वो प्रूफ कर नहीं सकती कि मैं मुसलमान हुई नहीं हूँ। तो अब दुख तो उसकी पे भी होता है, तो दुख इधर भी होता है। दुख हर हर बेगुना जो मरता है उस पर दुख होता है। लेकिन फिर इमोशनल नहीं होके जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, कलयुग ही तो है, कलयुग में तो ये सब होना ही है। मतलब बहुत तकलीफ में है हमारे हिंदू और सनातनी भाई पाकिस्तान में। मैं कहूंगा यहाँ पर सभी तकलीफ में है। हिंदू सबसे ज्यादा है। हिंदुओं के बाद आती है क्रिश्चियंस की बारी, क्रिश्चियंस के बाद आती है सिखों की बारी, उसके बाद फिर बौद्ध हैं, फिर यहाँ पर 150 यहूदी भी हैं जो छुप के रहते हैं। लोगों को पता ही नहीं वो यहूदी हैं, जबकि वो पता नहीं कब के यहूदी हैं, 500-600 साल पुराने यहूदी हैं। उसके बाद एक को मैं जानता हूँ, वो मेरे प्रोफेसर थे। उसके बाद आपके ये देख लें, उसके बाद आपके अहमदी आ जाते हैं। उसके बाद आपके शिया शिया में पहले पे आते हैं लेबनर और टैलोर को मारते हैं। उसके बाद फिर अहले हदीस को मारते हैं। फिर आपका नॉर्मल शिया आ जाता है। फिर आपका बरेलवी आ जाता है, दियोबंदी आ जाता है, क्योंकि दियोबंदी कम है, बरेलवी ज्यादा है। फिर बरेलवी आ जाता है। आखिर तो में बस 72 यही फिरका होना है है। ना, 72 हमारे फिर क्या। मुसलमानों का 72 फिरका है ना। जब कुरान को बामायने पढ़ो तो पता चलता है कि कुरान ही सबसे मुकम्मल है, इसके आगे और पीछे तो कोई किताब ही नहीं है जिस जो मुकम्मल हो सकती है। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इन मौलवी मुल्लाओं ने फैला करके रखा है। बहुत एक एक चीज मैं कहना आंखों में चाहूंगा आंसू आ गया है ये सब सुन करके। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं अनम को भी एक आज होमवर्क देना चाहता हूँ। अनम, आप आज रिसर्च करें, और आपका होमवर्क ये है कि जितने भी जो स्टार्टिंग के फिरके हैं, दियोबंद, बरेलवी, अहमदी, कादियानी, ये जितने भी हैं, मेजर मेजर, ठीक है, जो मेजर फिरके हैं, ये सारे के सारे इंडिया से ओरिजिन क्यों हुए, और इन सब का ओरिजिन का जो टाइम था उस वक्त इंडिया में रूल किसका था, कभी इसके ऊपर रिसर्च करके होमवर्क करें। शिया सुन्नी को छोड़ के इसके अलावा जितने फिरके सारे इंडिया में क्यों ओरिजिनेटे हुए हैं। बहुत अफसोस होता है दिविक, आपको शायद नहीं पता ही होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान लड़कियां बेबाकी से और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के वहां की दुर्नीतियों के बारे में कभी नहीं बोल सकती हैं। कभी सोशल मीडिया तो क्या, अपने घर पर भी अपने अपने वालिद के सामने भी बात नहीं कर सकती हैं। नाजिया जी, मैं अभी कल परसों किसी यूट्यूब की वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी यूट्यूबर थी।
तो वो वीडियो पे कह रही थी हमारे तो पेरेंट्स हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ के जाते अकेले। और अब आप एक सोचो, लड़कियां एक वाहिद चीज है जहां पर मुसलमान आपके ना डिफरेंशिएट नहीं करते, लड़की इनके लिए बराबर है, चाहे हिंदू की हो, क्रिश्चियन की हो, मुसलमान हो। जबकि कुरान कहता है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद का कहना है कि ये वही आपकी अहलिया मतलब बीवी वाइफ है जो आपको जन्नत तक खींच करके लेकर जाएगी अगर आप उसको खुश रखेंगे। बेटियों का दर्जा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ऊंचा बताया है पूरे कुरान में। जेंडर इक्वालिटी की बात हमारे कुरान में कई बार की गई है। हमारा कुरान कहता है इकरा, पहला वर्ड के पढ़ो, और पढ़ना है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ। पर यहाँ पर एडुकेशन को छोड़ करके कत्ल गारत, जिहाद, फसाद, कन्वर्शन, ये सारी चीजों को काफिर किसको बोलना है, खराब किसको बोलना है, यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ये मदरसा जो है ना हमारे हिंदुस्तान में भी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आप कश्मोकश में हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मौलवी मुल्ला हैं और ऐसे ऐसे मुसलमानों की भीड़ है जो अपने आप में अजमल कसब का दिमाग लेकर पैदा हुए हैं, क्योंकि ये लोग मदरसा छाप है, क्योंकि इन्होंने संविधान नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोर नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने दुनियावी चीजें नहीं सीखनी है, क्योंकि इन्होंने साइंस नहीं सीखना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में जन्म हुई। इसके बाद आपने एक हैदराबाद और इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मदरसे हैं, कुछ ऐसे मौलवी हैं। अब मैं हैदराबाद की बात करता हूँ। परसों हैदराबाद में एनआईए ने 6 जगहों पे रेड मारी है। वहां पर क्या है कि जितने मदरसे थे वो लड़कियों को पकड़ के उनको बेचते थे शेखों को। सऊदी अरब में क्या कहानी है, जब जो रियाद की लाइब्रेरी में, जद्दा की लाइब्रेरी में, मैंने खुद जाके फिजिकली वहां की जद्दा और रियाद की लाइब्रेरी में मैंने खुद पढ़ी है। वहां पर सऊदी अरब में लोगों को बताया यह जाता है कि हजाज बिन यूसुफ इजिप्ट और स्पेन की तरफ निकला था, उसने अपने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था राजा डायर की तरफ, क्योंकि जो साहबा थे, जो कंपेनियन थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उन्होंने हजाज बिन यूसुफ से बचने के लिए पनाह मांगी थी राजा डायर से, राजा डायर ने पनाह दी थी। तो उनको मारने के लिए कंपेनियंस को प्रॉफिट के, वो इधर सिंध में आया था। और उसे बोलते हैं वो स्टैब्लिशमेंट थी, पाकिस्तान की स्टार्टिंग थी, मोहम्मद बिन कासिम ने पाकिस्तान की नींव रखी थी। ये तो बहुत नॉर्मल है। देखिए, मुसलमान का दुश्मन मुसलमान ही रहा है। कोई सनातनी आकर के यहाँ पर मुसलमान की बहू बेटियों को बेइज्जत करना है, या मुसलमान की बहू बेटियों को बेआबरू करना, या मुसलमान की बहू बेटियों को खरीद फरोख्त करना। मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार जो टाइम था, ठीक है, उमैयदों का, फिर ऑटोमन एम्पायर, मतलब आप 1600 तक ले लें, उस टाइम तक पूरी दुनिया में कपड़ा सिर्फ इंडिया में बनता था। हाँ। तो मतलब अबाया और बुर्का भी तो इंडिया से जाता था। और इसका अगर प्रूफ हाँ। चाहिए तो एक किताब है, एक गुजरात में बंदे ने लिखी है, नाम मैं उस बंदे का नाम भूल गया, किताब का नाम है पेगन अरब इंडिया ट्रेड, जो 2,500 सालों से वो ट्रेड चल रही है, यमन, तंजानिया और आपके ये गुजरात और मलाबार कोस्ट। ये तो इतिहास है। हैंडलूम कहाँ से निकला, पश्चिम बंगाल से निकला। रेशमी कपड़े कहाँ से निकले, तो ये तो हिंदुस्तान ने ही दिखाया। कपड़े पहनना, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब कुछ तो हिंदुस्तान ने दिखाया। देखिए, इनको जितना भी समझा लिया जाए, हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, लड़कियां वोकल होना चाहती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि वो फ्रीडम उनको मिले जो हिंदुस्तान की लड़कियों को मिल रहा है। पर बेचारी कश्मकश में, पिंजड़े में कैद है, ना मुंह खोल सकती हैं, ना दिमाग खोल सकती हैं, ना आंखें खोल सकती हैं। पाकिस्तान कितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन मर्द खरीदने जाता है, औरत नहीं खरीदने जाती। ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी। और ये कंजर्वेटिव है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, मतलब मैं खुद देख के हैरान था। ठीक है, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं है, ये क्या सिस्टम है पाकिस्तान का, इनको खुद को ही नहीं पता ये चल कैसे रहे हैं। आप इस पे मैं एक कोट जरूर बोलना चाहूंगी। हम लोग स्कूल कॉलेज में ना एक कोट पढ़ते थे, शट द फेस एंड फक द बेस। ये वही चीज है। ये एग्जैक्टली वही चीज है। इतना शरिया, इतना कंजर्वेटिव, इतना ऑर्थोडॉक्स। और ये बात मेरी समझ से, मैं एक किताब थी मेरे पास, नदीम एफ पराचा की है, ऑनलाइन देखना, नदीम एफ पराचा की जो पहली बुक है ना,
वो आप पढ़ना, उसने ये सारा शिया सुन्नी बरेलवी दियोबंदी इसने ओवरली कवर किया, लेकिन अच्छा कवर किया है। पता चल जाएगा कि सारे फिरके आपके अंग्रेजों के बने हैं, वहाबी सूफीज्म, आपका ये दियोबंदी बरेलवी, और सारे यूपी से हैं, सबका शुरुआत यूपी से हुआ। और यूपी में उस वक्त पे कौन था नवाब, जिसकी 300 200 पता नहीं कितनी बीवियां थी, तो उस नवाब की वो थी। तो नवाब उस वाजिद अली शाह की भी तो 365 बीवी थी। हाँ, तो वही है ना यूपी का वाजिद अली शाह। हाँ वही तो है हाँ, नवाब वाजिद अली शाह। फिर तो वेस्ट नवाब बंगाल वाजिद में अली आकर शाह, के मटिया ब्रूच में तो उसने आसरा लिया था भाग भगोड़ करके। वो तो बाद में लिया था, पहले तो 1857 में तो हाँ हाँ ब्रिटिशर्स के हाँ साथ मिलके 365 म्यूटिनी। बीवी थी उसकी। इंडियन, तो जब मैं थिंक टैंक्स में बैठता हूँ या इंडिया के कुछ बड़े लोगों से इंडिया में दिल्ली में बात करता हूँ ना, वो सिर्फ मुझे एक चीज एक लाइन में बोला, वो सिंपली आसान से समझा देते हैं। वो बोलते हैं व्हेन देयर विल बी नो CIA इन द वर्ल्ड देयर विल बी नो इस्लामिक टेररिज्म। ये मुसलमानों को ही नहीं समझ में आई कि इनके फिरके अंग्रेज बना के गए, पर इनको अभी तक समझ में नहीं आ रही। एंड करना है। मेरी कितनी बातें हैं उसको पता भी नहीं होगी, इतने फैक्ट एंड फिगर्स हैं हमको, जबकि पाकिस्तान में है। ये जितना जितना हम सेंसिटिव बोल रहे हैं, जितना हम पर्सनली जा रहे हैं, चलिए कोई तो बात मुझे नहीं है। लगता है आज आप पूछेंगी नहीं कि मैं क्या लाई हूँ पाकिस्तान के लिए। पूछने लगी थी कि मैम हर बार की तरह आप कुछ लेके आई हैं। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। नहीं, इनसे इनका नहीं होगा क्यों? नाजिया जी, इनसे नहीं होगा। इसे सिर्फ मुंह नहीं साफ करना है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के मर्दों को सिर्फ मुंह नहीं साफ करना है, अपना दिमाग भी साफ करना पड़ेगा। वो इससे नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। इनको आप भेजें हिमालयन 1000 भेजें, फ्लाइंग हॉर्स भेजें, किंगफिशर भेजें इनको थोड़ी, तो इनका दिमाग साफ होगा। क्योंकि आप कभी पाकिस्तान का विकिपीडिया पे पढ़िएगा, मरी बिरविरी जो पाकिस्तान की लीगल अल्कोहलिक कंपनी है, ये जो 99% उनके कस्टमर मुसलमान है। आप कजन मैरिजेस, आप पाकिस्तान में कजन मैरिजेस बंद, नहीं होता। आज पाकिस्तान में कजन मैरिजेस बंद कर दें, औरतों की इज्जत 7-8 साल बाद अपने आप बढ़ जाएगी। कजन मैरिजेस है ना, वो पहला थॉट होता है जो आपकी परवरिश में भी इंक्लूड होता है, वो इन्फेंट बेबी से आपका शुरू होता है। ये आपको सबसे पहले बंद करना। आधी जो 50% रिस्पेक्ट है ना औरतों की, वो उसी से आ जाती है। बिल्कुल सही दिविक। मैम इस पॉडकास्ट का एंड यहीं पे करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे व्यूवर्स को भी मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल और आपके जवाब पसंद आए होंगे, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैंने तो सिर्फ चुप्पी इख्तियार की हुई थी, सारा कुछ तो आप लोगों ने किया है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। थैंक यू सो मच मैम। हम मिलेंगे दोबारा से इंशाल्लाह। तो आपके व्यूअर्स बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, आप पूरा दिखाइए, क्योंकि सवाल मैंने किया है और जवाब दिविक ने दिया है। तो दो अलग अलग जगह से सवाल और जवाब हुआ है, आप इसको काइंडली पूरा दिखाइए। ये लाहौर से बिलोंग करती है, इसको खतरे बहुत। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं पूरा पॉडकास्ट दिखाऊं, ठीक है? लेकिन अगर कुछ ना दिखा सकी तो फिर इसके लिए माजरत। तो फिर वो आप मुझे रो भेज दीजिएगा। ठीक है, जरूर। ओके मैम, ओके दिविक, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय।